दिया गया? पहले भी मैंने आपसे कहा, हम लोग बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हों, चाहे हमारे अध्यक्ष महोदया हों, चाहे सचिव आदरणीय सचिव साहब हों, सबका सकारात्मक सोच है कि सारी भर्तियां तत्काल शुरू हों और उस दिशा में हम प्रयासरत भी हैं। और आप लोगों ने उस दिन अपनी जो डिमांड रखी कैलेंडर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो मेरे पास पद हैं, हम उन्हीं पे कैलेंडर जारी करेंगे। जो अध्याचन मेरे पास वर्तमान में है, मैंने आपको उस दिन भी अवगत कराया था, आज भी अवगत करा रहा हूँ। जो मेरे पास अध्याचन नहीं है उसके विषय में कैसे कार्रवाई मैं कर सकता हूँ, सर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, रही बात आप टीटी की बात कर रहे हैं या जो भी है, उसके लिए आपने पहले भी हमसे कहा, उसके क्रम में हमने संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है और पत्र जा चुका है। अब उनसे आने के बाद कोई भी जवाब हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। है मैडम जी, और वो खुद बहुत गंभीर हैं इस प्रकरण को लेके जी। अध्यक्ष महोदया और सचिव साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल कतई न परेशान हुई। देखिए, शासन गंभीर है, इसलिए हम लोगों की पूरी सकारात्मक सोच है कि हम लोग अच्छे से अच्छा अपना बेहतर आप लोगों के लिए कर पाएँ। और मैं पहले दिन भी कहा, दूसरे दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, हम सचिव साहब से मिले, जैसे सर ने बताई लगभग वही सेम बातें थी। और मेन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि अध्याचन जब आएगा इनके पास, तभी आयोग आगे उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर आयोग लगा हुआ है, लेकिन आयोग निर्भर है दूसरे आपके संस्थान के ऊपर। जब तक उनकी तरफ से अध्याचन नहीं आएगा तब तक आपकी ये भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जो आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे बेसिक हो, जूनियर हो, जिस भी भर्ती की बात कर रहे हो, वो आपके दूसरे विभाग के ऊपर निर्भर है। जब अध्याचन आ जाएगा उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो चीज़ें कैलेंडर में क्रमवार करवाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी छुट्टियों में शाम को देर तक बैठ के मतलब कितने जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस पर दबाव है कि आयोग तुरंत शुरू हो। और उसके साथ हमारे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी का भी दबाव है। अपर मुख्य सचिव साहब का, हमारे एमपी अग्रवाल साहब का भी बहुत दबाव है कि जल्दी से जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाए। डेली वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप अध्याचन आने दीजिए, हमने उसके लिए पत्र लिख दिया है। अब जब उनसे कुछ मिलेगा तभी हम उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अध्याचन आने पर पोर्टल पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। मतलब अभी कई विभागीय प्रक्रिया है। हम आप लोग छोटे हो, जब तक कोई बेस नहीं, हम किस पे काम करें? मान लीजिए जमीन नहीं, हम कैसे मकान बनाएंगे? आप बताइए। जब अध्याचन मिलेगा हमको तब हम उस पर काम कर पाएंगे ना, क्योंकि अध्याचन मिलने पर ही हम उस पर पहले देखेंगे कितनी वैकेंसी, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे हम। आज शासन स्तर की बैठक है जिसमें मैडम गई हुई हैं, अध्यक्ष महोदया, और बाकी जो नई भर्ती के संबंध में अध्याचन के लिए इन्होंने पत्र लिख भी दिया है और सचिव साहब सर से बात भी हुई है और उन्होंने कहा है, हमने यहाँ से फॉरवर्ड भी कर दिया है। अब आज की बैठक के बाद कल मुलाकात होती है अध्यक्ष महोदय, तब कुछ बहुत गंभीर है आयोग, शासन बहुत गंभीर है और जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी टेट के बारे में बोला है कि जब तक उसके कंपोनेंट हम चेक नहीं कर लेते, क्या होता है, कैसे होता है, मतलब ये जानकारी भी अभी यहाँ नहीं है, तब तक हम उसके बारे में नहीं कह सकते। हम इसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजेंगे। सिलेबस के एक्सपर्ट ना हम हैं, ना आदरणीय सचिव साहब हैं, मैं जानकारी आपको डिटेल्स में बता दूं कि अंदर क्या बात हुई थी, सिलेबस नया